चलिए, बात करते हैं हम लोग विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो वर्ष 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी। कितना अच्छा सवाल है ना? तो आज हम सवाल जो पढ़ रहे हैं वो विजय साम्राज्य से पढ़ रहे हैं और इसे हम क्लियर करेंगे। पूछिए कि विजय साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की भाई? तो हम बताएँगे हरिहर और बुक्का ने जो है स्थापना की और 1336 में किया। चलिए वो सब बातें तो बाद में बताएँगे डेट का, वो सब छोड़िए। विजयनगर कि किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो बुक्का प्रथम ने ही के पास जो है भेजा था। तो विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? तो बुक्का प्रथम ने भेजा था। किसके पास? चीन के सम्राट के पास। अभिलेखों में विजयनगर के किस शासक को पूर्वी, पश्चिमी व दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया? तो बुक्का प्रथम को ही कहा गया। किसे कहा गया? पूर्वी क्षेत्र हो, पश्चिमी क्षेत्र हो और दक्षिणी क्षेत्र हो। किसका? विजयनगर का। उसका स्वामी कहा गया, सागरों का स्वामी कहा गया। किसे? बुक्का प्रथम को। किसमें पता चला? अभिलेख में पता चला। ठीक है, किस शासक के बारे में? बुक्का प्रथम के बारे में। ये हम समझ गए और सकते हैं हरियर ने विजयनगर, जिसे हम हम्पी जानते थे, विजयनगर को हम्पी के नाम से भी जाने जाते थे क्योंकि हम्पी राजधानी था विजयनगर का, को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। तो विजयनगर जो है, विजयनगर को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया, जो कि हम्पी के नाम से जाना जाता था। याद रखिए, तो हम्पी को अपना द्वितीय राजधानी बनाया, उसे हम्पी में विद्वान है, अभी भी हम्पी है, जाइए विद्वान है। तो याद रखिएगा हरियर ने विजयनगर, जिसे हम्पी बोलते हैं, को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। कौन? हरियर ने। विजयनगर का जब ध्वंस हो गया, बर्बाद हो गया, तो हम्पी में जाइएगा तो दिखेगा आपको, उसका अवशेष मिलेगा। ठीक है, यही बात बोल रहा है और कुछ नहीं। ये सवाल तो मैंने पढ़ लिया, बहुत ईजी था और समझ गए। आगे बात और करते हैं हम लोग कि विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया? तो विजयनगर का वो शासक बताइए, पहला शासक जो बहमनियों से, बहमनी जो सम्राट था उससे गोवा को छीन लिया था। तो हरिहर द्वितीय ने छीना था। विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा को छीना? तो हरिहर द्वितीय ने छीना था। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो हम्पी में अवस्थित है। ठीक है, याद रखना है। तो आपसे पूछेगा प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो हम बताएंगे हम्पी में, विजयनगर में अवस्थित है। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ जो है किया था? तो कुली कुतुब शाह के साथ किया था। और भी सवाल पूछेगा तो बताइएगा। तो देखिए, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कृष्णदेव राय, समझ गए? तो विजयनगर के जो राजा था कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध, याद रखिएगा, जीता था। किसके साथ हुआ था आगे ये बताइए? तो कुली कुतुब शाह के साथ। तो पूछता है कृष्णदेव राय और कुली कुतुब शाह के बीच युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? गोलकुंडा का युद्ध। कि विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा को छीना? तो हम जानते हैं हरिहर द्वितीय ने छीना। ये क्वेश्चन हम दोबारा पढ़ रहे हैं। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो बताएंगे हम्पी में, जो कि कहाँ है अभी वर्तमान में? बेंगलोर, कर्नाटक, है ना? ऐसे याद रखिएगा, जिसे विजयनगर बोलते हैं। तो याद रखना है, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर अगर पूछे कहाँ अवस्थित है तो बताइएगा हम्पी में अवस्थित है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता। आगे मैं बात अगर करूं तो विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ किया था? तो हम बताएंगे कुली कुतुब शाह के साथ किया था। तो आपसे ये सवाल नहीं पूछेगा, सवाल ये पूछेगा कि विजयनगर का जो राजा कृष्णदेव राय था वो बताइए किसके साथ लड़ा था? तो आप बताइएगा कुली कुतुब शाह के साथ। और जो लड़ाई हुई कृष्णदेव राय और कुली कुतुब शाह का, उस युद्ध का नाम बताइए, तो गोलकुंडा का युद्ध बताइएगा। बस आप क्लियर हो गए, गोलकुंडा का युद्ध। अंतिम शासक की बात हुई है, ठीक है। तो अगर बात करें संगम वंश का, तो संगम वंश का जैसे ही पढ़ेगा तो आपको याद आएगा संस्थापक की बात होगी, तो हम बताएंगे हरिहर प्रथम जो है संस्थापक माने जाते हैं। तो संगम वंश के संस्थापक अगर पूछे तो हरिहर प्रथम बताइएगा। समय पूछेगा तो 1336 से 1356 बता देना है। तो संगम का अगर पूछे समयकाल तो 1336 से लेकर 1356 मतलब 56 तक बता देना है। अगर इसका अंतिम शासक पूछेगा, किसका? संगम वंश का अंतिम शासक पूछेगा तो विरूपाक्ष द्वितीय। अंतिम शासक कौन है भाई? बताएंगे किसका? संगम वंश का। तो हम बताएंगे विरूपाक्ष द्वितीय ने जो है अंतिम शासक माने जाते हैं, अंतिम शासक हैं। अगर आपसे पूछे कि संस्थापक इसका संगम वंश का कौन है तो हम बताएंगे हरिहर प्रथम है। अगर समय काल पूछे तो 1336 से लेकर 1356 बता देना है, आप क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। और भी सवाल की बात करें तो एक है वंश सालू वंश। पूछे संस्थापक
फाउंडर पूछे तो आपको बताना है शालू नरसिंह जी। कौन है? नरसिंह जी। तो शालू नरसिंह कौन है? ये हैं शालू वंश के संस्थापक। अगर पूछे कि इसका अंतिम शासक कौन है, किसका? शालू वंश का, तो आपको बताना है इमाडी नरसिंह। क्या बताइए? इमाडी नरसिंह। तो इमाडी नरसिंह अगर पूछे तो अंतिम शासक मान लेना है, किसका? शालू वंश का। अगर प्रथम पूछे, संस्थापक पूछे, तो बताइएगा शालू वंश का, तो शालू नरसिंह जी हैं। ये क्लियर हो गए। अगर आपसे कोई पूछ दे कि समयकाल बताइए शालू वंश का, तो बताएंगे 1485 से लेके 505 बता देना है, सॉरी 1505 बता देना है। तो हमको ऐसे तो याद नहीं होगा। अब याद कैसे करेंगे? तो 1485 से लेके 1505 ईस्वी जो है, ये समयकाल शालू वंश का है। तो शालू वंश का समयकाल पता है? 1485 से लेके 1505 बता देना है, मतलब 1505 बता देना है। क्लियर हो गए? तुलु वंश के संस्थापक पूछे, वीर नरसिंह जी हैं। कौन है? वीर नरसिंह जी हैं। अगर वीर नरसिंह जी जो हैं तुलु वंश के संस्थापक हैं, इनका समयकाल पूछे तो 1505 से लेके 1570 बता दीजिएगा। 1505 से लेके 1570 बता देना है, और साथ सदाशिव राय बता देना है। क्या बताना है? सदाशिव राय बता देना है। चलिए ये बात है। क्लियर हो गए? अगर आपसे पूछे अरायवीडु, क्या बताइएगा? अरायवीडु। अरायवीडु पूछे कि संस्थापक कौन है? तो तिरुमल जी हैं। कौन है? तिरुमल जी हैं। ये हो गए। इसका समयकाल पूछे तो 1570 के बाद बताया जाता है, किसका? अरायवीडु का, जो कि अरायवीडु वंश है, जो कि तिरुमल जो है इसके संस्थापक हैं। अंतिम पूछे तो रंग तृतीय नाम है, रंग तृतीय करके एक शासक है, जो कि 1570 के बाद बताया जाता है। चलिए यहाँ पे देखिए, इस सवाल को ध्यान से सुनिएगा कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? बता सकते हैं? तो पता है, भू राजस्व था। क्या था? भू राजस्व। भू राजस्व से ही वित्तीय व्यवस्था चलती थी। ये जान लीजिए, किसका? विजय साम्राज्य का। और बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है कि कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवियों को क्या कहा जाता था? तो हम बताएंगे अष्टदिग्गज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज कहा जाता था। तो कितने तेलुगु कवि रहते थे? तो 8 तेलुगु कवि रहते थे। किसके दरबार में? तो कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। इसलिए क्या कहा गया? अष्टदिग्गज कहा गया। तालीकोटा, तालीकोटा को ही बोला जाता है राक्षी तगड़ी। क्या बोलते हैं? तगड़ी या तंगड़ी बोल सकते हैं। तो रक्षी तंगड़ी, जिसे हम तालीकोटा का युद्ध बोलते हैं, किस वर्ष हुआ था? तो हम बताएंगे वर्ष 1665 में हुआ था। तो राक्षी तंगड़ी का युद्ध बोले या तालीकोटा का युद्ध बोले, बस पूछेगा 1665 बता दीजिएगा। यहाँ पे पढ़ेंगे, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो हम बताएंगे तेलुगु का। तेलुगु का तो होगा ही, क्योंकि इसमें कितने कवि थे? 8 तेलुगु कवि थे। इसलिए कृष्णदेव राय के समय में जो स्वर्ण युग हुआ, किस लिए? तेलुगु कवियों के लिए स्वर्ण युग होगा। तो अष्टदिग्गज कहलाए, तो ये तो क्लियर हो गए। तो इसलिए स्वर्ण युग होगा, मतलब तेलुगु के लिए। जब राजा वडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की, तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वेंकट द्वितीय था। कौन किया? राजा वडियार। राजा वडियार ने क्या किया? मैसूर राज्य की स्थापना किया, मतलब मैसूर का स्थापना किया। और उस समय शासक कौन था पता है? वेंकट द्वितीय था। तो शासक ने नहीं किया, वडियार राजा जो वडियार है वो क्या था? जो कि मैसूर राज्य की स्थापना किया। लेकिन अगर विजय साम्राज्य का शासक पूछेगा तो वेंकट द्वितीय था। अपनी मदुराई विजय कृति में जो है अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन थी? तो हम बताएंगे गंगा देवी थी। कौन थी? गंगा देवी थी। क्लियर हो गया? तो गंगा देवी जो हैं अपनी मदुराई विजय कृति में अपनी पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री हो गई। कौन? गंगा देवी। तो गंगा देवी कौन थी पता है? गंगा देवी भाई कवित्री थी, ये हम जानते हैं, और विजय अभियान का वर्णन की थी, और अपने पति के विजय का बात करते हैं, अभियान के वर्णन की थी। तो मदुराई विजय कृति है, उसमें इसकी बात जो है बताई जाती है, और जो है कविता लिखी है, ये बोल सकते हैं। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? तो हैलीवीड है। सोचिए, हैलीवीड है। विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी के स्रोत किन खंडरों से मिलते हैं? तो हम बताएंगे हम्पी के खंडरों से मिलते हैं, जो कि कहाँ है? कर्नाटक में है ना। विजयनगर जो है वही विजयनगर की राजधानी बोली हम्पी थी उस समय। वैदिक ग्रंथों के जो हैं भास्कर सायन को आश्रय प्रदान किया गया, तो किसके समय में किया गया? तो विजयनगर राजाओं द्वारा जो है आश्रय दिया गया था। वो कौन थे? वैदिक ग्रंथों के थे।
वैदिक ग्रंथ के भाष्यकार शायन थे वो। विजयनगर साम्राज्य की राजवंश। एक तरफ यात्री हैं, देश है, शासक है, अभिवरण है। निकोलो डी कॉन्टी। निकोलो डी कॉन्टी जो है किस देश का यात्री था? इटली देश का था। कहाँ आया था? विजय साम्राज्य में आया था। और उस समय शासक कौन था जब निकोलो डी कॉन्टी आया था? तो वो देवराय प्रथम थे। देवराय प्रथम थे। कहाँ के शासक? विजयनगर साम्राज्य के शासक। तो यात्री कहाँ का था? इटली का था। कौन था? निकोली डी कॉन्टी था। क्लियर हो गए। और शासक पूछे, देवराय प्रथम था। विवरण अगर बात करें कि विवरण में क्या कहा गया है, तो निकोली डी कॉन्टी जो है विजयनगर शहर का वर्णन किया है, उसका विस्तार किया है, वर्णन किया है, ये बोल दीजिएगा, व्याख्या किया है। चलिए ये बात हो गई। अब है अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक जो है विजयनगर साम्राज्य में आया था, वो फारस देश का था। समझे? तो अब्दुल रज्जाक क्या था? यात्री था। कहाँ का था? फारस का था। कहाँ आया? विजयनगर साम्राज्य में आया। उस समय जो थे, कौन शासक थे? तो देवराय द्वितीय थे। प्रथम में डी आया था, याद रखिएगा, और द्वितीय देवराय द्वितीय में अब्दुल रज्जाक आए थे। इसमें भी क्या हुआ कि विजयनगर सचिवालय का वर्णन किया गया है। तो अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य का नहीं, विजयनगर सचिवालय का वर्णन किया है। ये भी बात है। अब शहर का वर्णन कौन किया है? डी ने किया है। ऐसे याद रखिएगा। पायस जो है ये भी है। पायस एक यात्री है जो कि कहाँ आया? विजयनगर साम्राज्य में आया। कहाँ का था? तो पुर्तगाली का था। तो पुर्तगाली से कौन आया? पायस आया। कहाँ आया? विजयनगर साम्राज्य में आया। उस समय कौन थे शासक विजयनगर का? तो हम बताएंगे कृष्णदेवराय थे। तो कृष्णदेवराय के समय में पुर्तगाली कौन था जो आया था? तो पायस नाम का यात्री था, वही आया था। इसने क्या किया? विजयनगर के शिल्प व व्यापार का वर्णन किया है। तो विजयनगर के शिल्प का हो, शिल्पकार की बात करें या शिल्प जो बना है, और व्यापार का बात करें, ये सब का वर्णन किया है। कौन? पायस। बारबोसा। बारबोसा की बात करें तो बारबोसा जो है ये भी एक पुर्तगाली यात्री है जो कि कहाँ आया था? कृष्णदेवराय के दरबार में आया था। ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित हैं, तो विजयनगर साम्राज्य में तो आए ही। तो बारबोसा कौन था? एक पुर्तगाली यात्री था। कहाँ आया? विजयनगर साम्राज्य में आया। उस समय शासक कौन था? देवराय थे। और इसमें बारबोसा ने किसकी वर्णन की? तो सती प्रथा का वर्णन किया है। किसका बात किया है? सती प्रथा का वर्णन किया है। चलिए ये हो गए। सीज फ्रेडरिक। सीज फ्रेडरिक की अगर बात करें तो ये कहाँ का था? तो ये पुर्तगाली का था। कहाँ का था? पुर्तगाली का था। क्लियर हो गया। तो सीज फ्रेडरिक कहाँ के है? पुर्तगाली का है। उस समय शासक कौन था? सदाशिवराय था। कौन शासक था? सदाशिवराय था। अगर बात करें तो विजयनगर का वर्णन करता है। विजयनगर का वर्णन कौन करता है? सीज फ्रेडरिक करता है, जो कि कहाँ का पुर्तगाली था, मतलब कहाँ का यात्री था? तो पुर्तगाली था और विजयनगर साम्राज्य में आया था। उस समय शासक कौन थे? सदाशिवराय थे। चलिए ये भी क्लियर हो गए। अब एक और यात्री था, नूनिच। कौन था? नूनिच, जो कि कहाँ का था? पुर्तगाली का था। पुर्तगाली का बहुत आता था उस समय, धीरे धीरे तभी तो कब्जा करता है। नूनिच जो कि पुर्तगाली था, जिसने जो है विजयनगर साम्राज्य में आया। कौन? नूनिच। कहाँ का था? पुर्तगाली का था। क्या था? यात्री था। किसके दरबार में आया? अच्युत देवराय के दरबार में आया था। ठीक है, अच्युत देवराय के दरबार में आया था। और उस समय इसने क्या किया? सती प्रथा का उल्लेख ही किया था। ये भी, और सती प्रथा का वर्णन किया, ये उल्लेख किया, मतलब सती प्रथा से ही जुड़ा हुआ है। एक आता है निकितिन। क्या है? निकितिन। निकितिन जो है कहाँ का था? तो रूस का था। तो पूछेगा विजय साम्राज्य में आने वाला रूस यात्री का नाम बताइए, तो हम बताएंगे निकितिन, बता दीजिएगा। अगर उस समय पूछे कि कौन था जो कि विजय साम्राज्य का शासक था, तो हम बताएंगे मोहम्मद तृतीय था। कौन था? मोहम्मद तृतीय था। चलिए, विजयनगर की असमानता का वर्णन कौन करता है? तो ये निकितिन ने करता है, जो कि यात्री था। कहाँ का? रूस का। और किसके दरबार में आया? मोहम्मद तृतीय के दरबार में आया। क्लियर हो गए? चलिए देखिए, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है आपको पूछ दे, तो ये सुन लीजिए। सिर्फ क्या सुन लीजिए? सुनिए। राज्य है, संस्थापक है, स्थापना, राजवंश है, राजधानी और विलय है। मतलब विजयनगर में कौन कौन विलय हो गया था वो बात हो रहा है। देखिए, बरार की अगर बात करें, बरार अगर बात करें तो इसके संस्थापक जो है इमाद शाह था। कौन था? इमाद शाह था।
पूरा पूरा बोला जाता है फतह उल्लाह इमाद शाह, जो कि संस्थापक था बरार का। इसका अगर वंश पूछे तो 1484 ईस्वी में बता देना है। ठीक है, 1484 बता देना है। इसका राजवंश का नाम बता दिएगा तो इमाद शाही बता दिएगा, क्योंकि इमाद शाह ने ही किया था संस्थापना, जो कि बरार राज्य में था। और याद रखिएगा, राजधानी अगर पूछे तो गाविलगढ़ बता दीजिएगा या एली चपूर बता दीजिएगा, 2 राजधानी थे। और ये 1574 ईस्वी में अहमदनगर में विलय हो गया था। बस इतना ध्यान रखना है। अगर बीजापुर की बात करें तो यूसुफ आदिल खां था, जो कि संस्थापक माना जाता है बीजापुर का। ठीक है, इसकी अगर स्थापना की बात करें तो 1489 बता दीजिएगा, 1489 बता दीजिएगा। अगर राजवंश पूछे तो आदिल शाही बताइएगा, आदिल शाह राजवंश था, जो कि किसके स्थापना किया, बीजापुर की स्थापना किया। जैसे इमाद इमाद शाह ने बरार का स्थापना किया राज्य का, उसी तरह बीजापुर का स्थापना हुआ। और ये राजधानी पूछे तो नौसरपुर बता दीजिएगा। ठीक है, आदिल शाह अपना राजधानी बनाया था नौसरपुर, याद रखना है। अगर पूछे कि विलय कब हुआ तो याद रखिएगा 1686 मतलब 1686 को जो है औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। समझ गए, औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में ये मिला लिया था 1686 में। ठीक है, किसे, बीजापुर को। अब देखिए यहाँ पे आ गया अहमदनगर। अहमदनगर की अगर बात करें तो इसके संस्थापक मलिक अहमद था। कौन था, मलिक अहमद था, जो कि कब स्थापना किया तो ये 1490 बताया जाता है, 1490 याद रखिएगा, इतना छोड़िए। और इसका निजाम शाही था, याद रखना है। राजधानी पूछे जुनार और अहमदनगर बता देना है। और अगर पूछा जाए तो शाहजहां द्वारा मुगल सम्राट में मिला लिया गया था 1637 में। ये क्लियर हो गए। गोलकुंडा की अगर बात करें तो गोलकुंडा बहुत फेमस था, जो कि कुली कुतुब शाह ने स्थापना किया था, जो कि 1512 में कुली कुतुब शाह ने ही अपना राजवंश का नाम रखा था। और ये गोलकुंडा राजधानी ही रखा था, लेकिन औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था 1687 में। तो 1687 में मतलब एक तरह से मुगल में मिलते चल गया ज्यादातर, विजयनगर साम्राज्य से ज्यादा मुगल मिला लिया, क्योंकि विजयनगर का हिस्सा था ना ये सब। विदर्भ राज्य की स्थापना कौन किया, अमीर अली वरीद ने किया। और याद रखिए कब किया, 1526 में किया। और वरीद शाही जो है राजवंश था उस जगह, और विदर्भ जो है राजधानी ही रह गया। तो विदर्भ राज्य विदर्भ, लेकिन 1618 में बीजापुर में मिला लिया गया था, इसी बीजापुर में मिला लिया गया था। क्लियर हो, चलिए शुरू करते हैं। दीवाने मुस्त खराज। ठीक है, दीवाने मुस्त खराज विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी, तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुआ था। ये हम पढ़ने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत के प्रशासन। इसमें जो पढ़ेंगे हम सारे पढ़ेंगे, जैसे दीवाने मुस्त खराज जो है, इसकी स्थापना जो हमारा अलाउद्दीन खिलजी किया था, उसी तरह सारे हम जितने भी दिल्ली सल्तनत के प्रशासन हैं वो पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं। चलिए आगे पढ़ेंगे। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे, तो तुर्की वर्ग के थे। जो उस समय दिल्ली सल्तनत की अगर बात करें तो अमीर और सुल्तान की अगर बात करें तो तुर्की वर्ग के थे। और बात करें फिरोज शाह तुगलक ने जो है इस्लाम में क्या बोला, धर्मांतरित किस व्यक्ति को अपना वजीर नियुक्त किया था। वजीर मतलब होता है मंत्री, नियुक्त किया था तो वो तेलंग, क्या नाम है, तेलंग ब्रह्मन खान ए जहां को किया था। नाम कुछ भी मिक्स हो गया था उस समय। तेलंग ब्रह्मन खान ए जहां को जो है वजीर नियुक्त किया था। तो धर्मांतरित व्यक्ति थे, धर्मांतरित एक पद होता है इस्लाम में, उस व्यक्ति को वजीर नियुक्त किया था कौन, फिरोज शाह तुगलक। तो बताइए उसका नाम पूछ रहा है, तो तेलंग ब्रह्मन खान ए जहां था। क्लियर हो गए। और सवाल सुनिए, विजारत, क्या नाम है, विजारत का चरमोत्कर्ष किस राजवंश के अंतर्गत हुआ, तो तुगलक वंश के अंतर्गत हुआ था। जब तुगलक वंश आया था उस समय एक विजारत जो है राजवंश की जो है उत्थान हुआ, चरमोत्कर्ष पे आया, मतलब उफान मार रहा था। कहने का मतलब कि वो विकसित हो रहा था, डेवलप हो रहा था। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था, तो हम बताएंगे चौधरी होता था। तो दिल्ली सल्तनत में अगर भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी पूछे, चौधरी जी को बता दीजिएगा। और बात करते हैं हक ए सर्व कर जो है किस पर लगाया जाता था, सिंचाई पर लगाया जाता था, मतलब सिंचाई कर कहिए कहा जाता था।
मतलब सिंचाई पर जो लगाया जाता था उस कर का नाम बताइए दिल्ली सल्तनत में, तो हक ए सर्व कर बता देंगे, हक ए सर्व कर बता देंगे, मतलब टैक्स। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा-सा ये पढ़ लीजिए कि इस्लामी शरीत जो शरीयत होते हैं के अनुसार करों के प्रकार बाँटे हुए थे। इस्लामी शरीयत के अनुसार, ठीक है? किसके अनुसार? इस्लामी शरीयत के अनुसार। तो जजिया, जकायत, ठीक है? ज़कात, खुम्मस, ये सब जो है खराज, ये सब जो है इस्लामी शरीयत के अनुसार कर जो होते थे, टैक्स जो होते थे, उसके प्रकार है। तो जजिया जो है गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था, जो कि जो मुस्लिम होंगे, उससे जजिया नहीं लिया जाएगा और गैर मुस्लिम जो होंगे, मतलब जो मुस्लिम नहीं होंगे, हिंदू कहिए, तो ये सब जो हैं जजिया कर देंगे, तो उन पे लगाया गया। ज़कात, ज़कात जो है मुसलमानों से उनके आय का 2.5% स्वैच्छिक धार्मिक कर के रूप में लिया जाने वाला कर था। समझ गए? 2.5% ले लेता था, स्वैच्छिक धर्म कर के रूप में। सोचिए मुसलमानों से, तो ये ज़कात था। क्या था? ज़कात। ये हो गया क्लियर। और भी बात करें खुम्मस, खुम्मस जो है लूट से प्राप्त धन, इसके 1/5 हिस्से को सुल्तान एवं 4/5 हिस्से को सैनिकों में बाँटा जाता था। परंतु अलाउद्दीन के काल में केवल 1/5 हिस्सा ही सैनिकों को दिया जाता था। पहले क्या होता था कि लूटा गया धन खुम्मस कहते थे, ये तो जान लीजिए। और जब लूटा हुआ मतलब किसी राज्य पे आक्रमण किए, उसका जो है धन हम लोग जीत गए, तो मान लीजिए उसका धन जो है, तो 1/5 हिस्सा जो है सुल्तान को मिलता था और 4/5 हिस्सा सैनिक को मिलता था। लेकिन ये जो है 1/5 हिस्सा सैनिक को कर दिया और कौन कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी कर दिया था। खराज एक टैक्स था जो कि भू-राजस्व से संबंधित था, जो कि गैर मुसलमानों से लिया जाता था, ये भी जान लीजिए। तो आधा तो टैक्स में जीवन चल जाता था। आगे बात करते हैं, सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम किस शासक के शासनकाल में अंकित हुआ? तो अलाउद्दीन मसूद शाह के समय हुआ था। तो अलाउद्दीन मसूद शाह के समय क्या हुआ था बता सकते हैं? तो सिक्कों पर जो है बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम आया था। ठीक है? बगदाद के जो अंतिम खलीफा था उसका नाम सर्वप्रथम आया था, उसके बाद नहीं आया था। इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में चांदी का टंका एवं तांबे का जितल नामक 2 सिक्के चलाए थे। समझ गए? तो इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में चांदी का टंका एवं तांबे का जितल, ठीक है, नामक क्या चलाए थे? 2 सिक्के चलाए थे। कौन चलवाए थे? इल्तुतमिश ने चलाए थे। इल्तुतमिश ने क्या चलवाए? चांदी का टंका और तांबे का जितल चलवाया था। सल्तनत काल में फवाजील, क्या है? फवाजील का तात्पर्य क्या था? बताइए। तो सल्तनत काल में फवाजील का तात्पर्य मतलब इसका मतलब क्या था? तो इक्तादारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि, मतलब इक्तादार जो द्वारा जो सरकारी जो खजाना होता था, इक्तादार द्वारा जो सरकारी खजाना होते थे, उसको जमा जो किया जाता था, उसके अतिरिक्त जो और राशि आते थे, उसकी बात करता है। उसी को कहा जाता था फवाजील। चलिए ये हो गए। जवावित्त, जवावित्त का संबंध किससे था? तो हम बताएंगे राजकीय कानून से था। किससे था? राजकीय कानून से था। चलिए ये बात क्लियर हो गए। अगर मैं बात करूं दिल्ली सल्तनत में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? तो बलबन ने की थी। किसने की थी? बलबन ने की थी। ये क्लियर हो गए। अगर मैं बात करूं और तो दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ किया? ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ किया? तो इल्तुतमिश ने किया। किसने किया? इल्तुतमिश ने किया। ये क्लियर हो गए। तो ये सब जो सवाल पूछेगा, एकता व्यवस्था किसने चालू किया जी? इल्तुतमिश ने चालू किया जी। दिल्ली सल्तनत में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना किसने किया जी? बलबन ने किया जी। ऐसे बोल दीजिएगा। ठीक है। अब चलिए थोड़ा-सा और जान लीजिए सल्तनत शासन के प्रमुख विभाग, जो कि बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पूछा हुआ सवाल है। बहुत लोग इग्नोर करते हैं, इसलिए इग्नोर भी हो जाते हैं। थोड़े जोश और एनर्जी के साथ पढ़ते हैं जिससे आपको याद हो सके। मैंने बहुत स्लो पढ़ लिया, अब बस फिर पढ़ेंगे। तो दीवान-ए-विज़ारत, दीवान-ए-विज़ारत जो है दिल्ली सल्तनत का प्रमुख विभाग है, जो किससे संबंधित है? वित्तीय विभाग से संबंधित है। तो आप वो बताइए उसका उस समय क्या नाम था दिल्ली सल्तनत में? तो हम बताएँगे दीवान-ए-विज़ारत है। दीवान-ए-विज़ारत बोल देंगे, वित्तीय विभाग से संबंधित है। अगर पूछे नियंत्रण विभाग से संबंधित बताइए, नियंत्रण विभाग से संबंधित प्रमुख विभाग का नाम बताइए जो कि दिल्ली सल्तनत में नाम पड़ा, तो वो बताएँगे दीवान-ए-रियासत। क्या बताएँगे? दीवान-ए-रियासत बता देंगे। दीवान-ए-रियासत बता देंगे। ये याद हो गया। अगर पूछ दे कि कृषकों से
कृषि जो होते हैं, कृषकों से बकाया भू राजस्व वसूलने की बात हो, कर वसूलना है, तो बताइए कौन से दिल्ली सल्तनत में उस विभाग का नाम बताइए? तो हम बताएँगे दीवान-ए मुश्त-खराज जो कि हम पढ़े हैं। चलिए, आगे बात करते हैं दीवान-ए-कोही। दीवान-ए-कोही अगर आपसे पूछे तो ये बताइए किस विभाग का नाम है? मतलब जो दिल्ली सल्तनत में दीवान-ए-कोही है, किससे संबंधित है? तो कृषि के विकास के लिए जो बात कही जाती है या कृषि के विकास पे ध्यान देने की बात हो, उसके लिए ये बना था दीवान-ए-कोही। ठीक है, दीवान-ए-काजी क्या है? तो न्याय विभाग है। काजी का मतलब ही होता है कोई न्याय वाला, न्याय देने वाला। तो दीवान-ए-काजी अगर पूछे तो न्याय विभाग से संबंधित था। अगर दीवान-ए-इंसाफ पूछे तो पत्राचार विभाग से संबंधित था। अगर पूछे दीवान-ए-अर्ज है तो दीवान-ए-अर्ज मतलब सैन्य विभाग से था, याद रखना है। दीवान-ए-रिसालत रिसालत अगर पूछे तो विदेश विभाग से है। ये सब याद रखने की चीज़ है, सिर्फ़ सुनते चलिए। अब उस समय गुप्तचर भी होते थे दिल्ली सल्तनत में, तो गुप्तचर के लिए दीवान-ए-वरीद बोले जाते थे। तो दीवान-ए-वरीद करके जो है क्या था? तो गुप्तचर विभाग था। अगर पूछे दीवान-ए-बंदगान पूछे तो दास विभाग था। क्या था? दास विभाग। तो ऐसे तो हम मान लीजिए हम पढ़ लिए, कॉमन पढ़ लिए, लेकिन आपसे सवाल कैसे पूछ सकता है? तो पूछ देगा कि अच्छा भाई बताइए दिल्ली सल्तनत में दीवान-ए-काजी क्या है? बताइए। तो आप क्या बताइएगा? अगर याद होगा तब हाँ बताएँगे न्याय विभाग है। अच्छा, ये बताइए कि सैन्य विभाग को दिल्ली सल्तनत में क्या कहा जाता था? उस विभाग का नाम बताइए। दीवान-ए-अर्ज कहा जाता था। हाँ, क्या बात है, याद हो गया आप लोगों को। अगर पूछते अच्छा दिल्ली सल्तनत में बड़ा गुप्तचर की बात होती है, तो गुप्तचर का विभाग का नाम बताइए तो दिल्ली सल्तनत में बताइए, याद है? तो हम बताएँगे हाँ, वरीद है, दीवान-ए-वरीद। देखिए दीवाने तो सब में होंगे, लेकिन वरीद अलग लग गया। अर्ज अलग लग गया, तो ये सब आ जाएगा। हो सकता है दीवान-ए ना दे, तो अर्ज दे दे, तो सैन्य विभाग से संबंधित है। आपसे ये पूछ सकता है, अच्छा जी, तो दास विभाग का बताइए दिल्ली सल्तनत में क्या है? तो बताएँगे बंदगान है। अब पूरा पूछे तो दीवान-ए-बंदगान बोल दीजिए। तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि हो सकता है काजी दे दे, तो न्याय विभाग से संबंधित है। इंसा दे दे, तो पत्राचार विभाग से संबंधित है। अर्ज दे दे, सैन्य विभाग से संबंधित है। इसी तरह कोही मतलब विराट कोहली नहीं, कोही मतलब कृषि के विकास के लिए, तो विराट कोहली भी मार-मार के आगे बढ़ रहा है, तो उसी तरह कोही मतलब कृषि का भी विकास होगा, उस पे ध्यान दीजिएगा तो क्या नहीं होगा, होगा। ऐसे याद कर सकते हैं, बकवास करने के लिए क्षमा। ये हो गया। अगर मान लीजिए जो कृषि करते हैं उनके बकाया भू राजस्व वसूलना है, तो उसे हम आगे मुश्त खराज बोलेंगे, याद रखना है। तो ये सब याद करने के डिपेंड करता है कि सल्तनत काल में जो है केंद्रीय प्रशासन की संपूर्ण शक्ति किसमें निहित होती है? तो सुल्तान में निहित होती है और सही बात है केंद्रीय प्रशासन की अगर बात करें तो सुल्तान में होगा, सुल्तान ही तो मेन लीडर है। सल्तनत काल में सुल्तान को सहायता प्रदान करने के लिए गठित मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? बता सकते हैं? तो हम बताएँगे मजलिस-ए-खलवत। अगर आपसे पूछेगा कि जैसे आज मंत्री और मंत्रिपरिषद सुनते हैं, जैसे पीएम के लिए सहायक के लिए मंत्रिपरिषद बनता है, उसी तरह उस समय दिल्ली सल्तनत में सल्तनत के सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन होता था। लेकिन मंत्रिपरिषद नाम नहीं होते थे, मंत्रिपरिषद का नाम एक दिया जाता था, उसका नाम पूछ रहा है आपसे, तो हम बताएँगे मजलिस। क्या बताएँगे? मजलिस-ए-खलवत बताएँगे। तो मजलिस-ए-खलवत क्या है? मंत्रिपरिषद का नाम है, जो कि दिल्ली सल्तनत में होता था, सहायता के लिए बनाया गया था। क्लियर हो गए। तो ये खेल है शब्द का। शब्द पे जितना शब्द घूमेगा, उतना शब्द हो सकता है मंत्रिपरिषद का, जैसे नीति निर्देशक तत्व हम पढ़ते हैं, पंचवर्षीय योजना पढ़ते हैं। अब देखिए पंचवर्षीय योजना की जगह पे क्या आ गया? नीति निर्देशक। तो उसी तरह यहाँ पे भी हो जाता था कि अब दिल्ली सल्तनत तुर्की लोग शासन कर रहे थे, तो तुर्की भाषा में अपना नाम दे देते थे। जैसे देखिए मजलिस-ए-खलवत दे दिया, मंत्रिपरिषद जो हम लोग नहीं सुनते, उसी का नाम दे दिया। तो ये सब ऐसे सवाल पूछते हैं कन्फ्यूज़ करने के लिए। तो और बात करें तो देखिए इक्तादारों का नियंत्रण की बात करें, स्थापित करने का जो के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? तो हम बताएँगे बलबन द्वारा की गई थी। अब जैसे मैंने बोला कि इक्तादारी व्यवस्था को लाया, लाया कौन? इक्ता व्यवस्था इल्तुतमिश। लेकिन इसको नियंत्रण कौन किया? कंट्रोल कौन किया? बलबन ने। और उस बलबन ने नियंत्रण करने के लिए एक अधिकारी का नियुक्त किया। अब अपने भाषा में देखा जाए तो ख्वाजा का नाम नियुक्त किया। तो ख्वाजा नामक अधिकारी का नियुक्त कौन किया? बलबन ने किया। चलिए, मतलब कंट्रोल करने के लिए हम लोग बोलते थे कि एक मंत्री का नियुक्त किए, तो वो ख्वाजा का नियुक्त कर दिया और उस मंत्री का विभाग का नाम दे दिया, तो उसे ख्वाजा नाम दे दिया। सल्तनत काल में अगर बात करें सल्तनत काल में भू राजस्व की दर सामान्यतः कितनी होती थी? तो हम बताएँगे 20 से 25% होता था। सोचिए 20 से 25% होते थे। और भी बात करें कि बलबन के राजत्व सिद्धांत का स्वरूप प्रभावित था, फारस से प्रभावित था। तो ये जो बलबन जो है अपना जो चलाया था, लौह की नीति कहिए, रक्तौल लौह की नीति, ये सब जो है फारस से संबंधित था, जुड़ा हुआ था। ये सिद्धांत उसी से लिए हुए था ये। चलिए, ये हो गया।
अब देखिए हम बात करते हैं सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी की बात करते हैं। तो अधिकारी में देखिए आरिज ए मुमालिक, मुवालिक अगर पूछे तो ये अधिकारी का नाम है और ये सैन्य विभाग के प्रधान होते थे। लेकिन सैन्य विभाग का जैसे प्रधान है अभी हम लोग वर्तमान में जानते हैं, ठीक है? ब्रिगेडियर ये सब नाम जो सुनते हैं, तो उसी तरह सैन्य विभाग का प्रधान अगर होते थे उस समय तो आरिज ए मुवालिक बोले जाते थे। ठीक है? दिल्ली सल्तनत में। अगर गुप्तचर विभाग का प्रमुख अगर पूछेगा आपसे कि जैसे आईबी का होते थे अधिकारी होते हैं ना कि आईबी का अधिकारी ये है भाई, उसी तरह गुप्तचर विभाग के अधिकारी होते थे, लेकिन उस समय गुप्तचर विभाग को कहा क्या जाता था ये पूछ रहा है। तो वरीद ए मुवालिक ये पूरा पूछिएगा, वरीद ए मुवालिक, आरिज ए मुवालिक अगर पूछे सैन्य विभाग के प्रधान होते थे, वरीद ए मुवालिक पूछे तो गुप्तचर विभाग के प्रमुख होते थे। और सद्र उस शूद्र अगर बोले जाए विभाग का नाम है दिल्ली सल्तनत में, इसका कौन जो अधिकारी है उसका नाम बताइए? तो धार्मिक विभाग के प्रधान होते थे। तो धार्मिक विभाग के प्रधान को क्या कहा जाता था? सद्र उस शूद्र ऐसे नाम थे, समझिए। तो धार्मिक अगर विभाग के प्रधान अगर बनना है ना दिल्ली सल्तनत में तो आपको एक नाम दिया जाएगा वो अधिकारी का, तो सद्र उस शूद्र याद रखेंगे, ऐसे याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे अमीर आखुर पूछे, अमीर ए आखुर क्या है? तो अश्वशाल का प्रधान है। किसका है? अश्वशाल का प्रधान है। तो अमीर ए आखुर पूछे तो अश्वशाल का प्रमुख बोला जाता है या प्रधान बोला जाता है। अगर आपसे पूछे सर ए जानदार पूछे तो हम बताएंगे सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रमुख हैं। सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रमुख था। अगर आपसे पूछेगा कि अमीर ए हाजिब क्या है? तो दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करने वाला होता है। अगर पूछे कि अमीर ए हाजिब पूछे क्या है? तो अमीर ए हाजिब जो है दिल्ली सल्तनत का अधिकारी होते थे। वो अधिकारी क्यों होते थे हाजिब जी? तो वो दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करने वाले होते थे, याद रखिएगा। तो दरबारी का जो शिष्टाचार होता था, नियम जो लागू करते थे, वो करते थे हाजिब जी। ये क्लियर हो गया। पूरा नाम अमीर ए हाजिब। ये हो गए हमारे दिल्ली सल्तनत के प्रमुख प्रशासन की बात हो गई। अब पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के स्थापत्य कला का साहित्य की बात करेंगे। तो देखिए इसका जो है पॉइंट एक बता देते हैं। दिल्ली सल्तनत के जो प्रशासन होते थे, प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो होता था वजीर होता था, मतलब मंत्री होता था, जिसके अधीन एक महालेखा परीक्षक होता था। बस इतना ही जान लीजिए। मेन वजीर होते थे, मंत्री होते थे, इसीलिए चेस खेलेगा तो वजीर बोला जाएगा। देखिए अगर बात करें दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी वो था फिरोज शाह तुगलक। याद रखना है दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी उसका नाम बताइए? फिरोज शाह तुगलक बता दीजिएगा। अगर बात करें अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था तो हम बताएंगे अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी, ऐसे याद रखिएगा। और याद रखिएगा अभी जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग दिल्ली सल्तनत का स्थापत्य कला एवं साहित्य की बात हो रही है, उसकी क्वेश्चन है ये। और बात करें कुतुब मीनार, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। याद रखिएगा बनाने वाला कौन था कुतुब मीनार? कुतुबुद्दीन ऐबक था। और दूसरा जो है इसका पुनर्निर्माण कौन करवाया? करवाया था इल्तुतमिश। फिर बाद में क्या हुआ? 5वां मंजिल कौन बनवाया? फिरोज शाह तुगलक। ये सवाल पूछता है। अगर बात करें तूतीय हिंद के नाम से विख्यात अमीर खुसरो का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो हम बताएंगे पटियाला मतलब एटा में हुआ था। और कवि, इतिहासकार तथा संगीतकार भी थे। संगीतज्ञ ऐसे बोला जाता है, संगीतकार थे। तो आपसे पूछेगा कवि, इतिहासकार ये सब जो है कौन है? अमीर खुसरो है जो कि दिल्ली सल्तनत से जुड़ा हुआ है, जिसे तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है। जन्म पूछे तो पटियाला बता देना है। और पूछेगा कि भारत में कौन सा मकबरा जो सबसे पहले शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित हुआ था? तो हम बताएंगे बलबन का मकबरा हुआ था। किसका? बलबन का मकबरा हुआ था। आपसे पूछेगा किताब उल हिंद के लेखक का नाम क्या था? तो अल बरूनी था। तो किताब ए उल हिंद किसने लिखा? अल बरूनी ने लिखा। अमीर खुसरो ने किस भाषा में जो है विकास में अग्रणीय भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली जो है सिखाई थी, हिंदी खड़ी बोली बोला जाता है, जिसने भूमिका निभाई अमीर खुसरो ने। अब चलते हैं, इसमें इम्पोर्टेंट है कि सल्तनत काल के महत्वपूर्ण निर्माण कार्य जिसमें प्रमुख इमारत और निर्माता की बात होती है। तो इससे पहले हम लोग वन लाइनर जो बचा हुआ है थोड़ा सा उसे समाप्त करेंगे, उसके बाद हम ये चलेंगे, ठीक है? तो चलिए हम खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे बड़ी बात कि किस पुस्तक में एक आदर्श मुसलमान शासक के गुण का उल्लेख किया गया है? तो हम बताएंगे फतवा ए जहांदारी था। तो अगर किस पुस्तक में एक
आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख किया गया है, तो हम बताएँगे फतवा ए जहांदारी बताएँगे। अगर पूछे दिल्ली के सुल्तान ने किस भाषा को जो है संरक्षण प्रदान किया, तो फ़ारसी भाषा को जो है संरक्षण प्रदान किया। तो किस पुस्तक में एक आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख किया गया, तो बताएँगे फतवा ए जहांदारी। और दिल्ली सल्तनत सुल्तानों के किस भाषा को संरक्षण प्रदान हुआ, तो फ़ारसी भाषा। तो दिल्ली सल्तनत में कौन-सी भाषा बोली जाती है? फ़ारस भाषा बोली जाती है। उसी तरह बताइए मुगल आ रहा हूँ, तब तक बताइए मुगल में कौन-सी भाषा चलती है? हिंदू मुस्लिम गाना वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण किस संगीत वाद्य यंत्र को माना गया है, तो सितार को माना गया है, जो कि अमीर खुसरो के द्वारा ये सब क्रेडिट जाता है। अमीर खुसरो एवं शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। सोचिए अमीर खुसरो भी देखा और शेख निजामुद्दीन औलिया, ये दोनों जो है 7 सुल्तानों का शासन देखा था। अगर बात करें नवीन फारसी काव्य शैली, सबक ए हिंदी तथा हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। तो सबक ए हिंदी का अगर जन्मदाता पूछे तो अमीर खुसरो, हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो, याद रखिएगा। नवीन फारसी काव्य शैली के तहत बताया जाता है। संगीत यंत्र तबला का आविष्कार किसने किया, तो अमीर खुसरो ने किया था। किसने किया? अमीर खुसरो ने किया था। आपसे पूछेगा किस राजपूत ने संगीत पर एक पुस्तक की रचना की, तो हम बताएंगे राणा कुंभ ने की थी। किसने? राणा कुंभ ने की थी। आपसे पूछेगा भारत में किसे मकबरा निर्माण शैली का जनक कहा जाता है, तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। एकता व्यवस्था किसने लाई? इल्तुतमिश लाई। ये सब याद रखने की चीज है। तो ये हो गए वन लाइनर, और जो बचे हुए विभाग हैं हम चलिए पढ़ लेते हैं आगे। तो यहाँ पे चलिए आगे सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग ग्रंथ के लेखक। ये पूछा हुआ सवाल है इसलिए हम पूछेंगे और याद करते चलेंगे। तो देखिए ग्रंथ के लेखक पढ़ेंगे, उससे पहले और भी है इम्पोर्टेंट, जिसमें यहाँ पे और पढ़ लेते हैं। सॉरी, देखिए सल्तनत काल के महत्वपूर्ण निर्माण कार्य की बात करते हैं, तो जैसे हम थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि ये सब इतना बार सब लोग पढ़ते हैं कि याद होता होगा। तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक, ये हम जानते हैं। कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक, ये सब। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक, ये सब फिक्स है, आपको याद होगा। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। कुवत जैसे ही लग गया कुतुबुद्दीन ऐबक। इस्लाम मस्जिद का निर्माण, कुतुब मीनार का तो भाई फेमस है, कुतुबुद्दीन ऐबक। सुल्तान गढ़ी का मकबरा किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने बनवाया। इल्तुतमिश का मकबरा खुद इल्तुतमिश ने बनवाया। हौज ए सम्मी या सम्मी ईदगाह की बात करें तो इल्तुतमिश। तो देखिए इल्तुतमिश का 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आगे तो ईदगाह पूछे इल्तुतमिश लगा दीजिएगा। खुद अपने नाम का मकबरा बनवाया इल्तुतमिश, तो ये आप जानते हैं। सुल्तान गढ़ी का मकबरा पूछे इल्तुतमिश। अगर कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाया। इसका पूरा करवाने वाला श्रेय तो मैं बता चुका हूँ कि सेकंड बार जो है इल्तुतमिश ने किया, और तीसरा जो है 5वां मंजिल जो बनवाया वो बनाया था हमारा कौन? बताइए, अभी सवाल हम पढ़े हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, क्योंकि इसके बारे में हम अभी चर्चा की है। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक, चलिए वो सब बातें अलग है। सुल्तान गढ़ी का मकबरा पूछे इल्तुतमिश, तो सुल्तान गढ़ी इल्तुतमिश। ये अगर पूछे बलबन का मकबरा, बलबन खुद, तो बलबन ज्यादा नहीं बनाता, अपना मकबरा ही बनवाता है। शीरी का किला अगर पूछे तो अलाउद्दीन खिलजी बताइएगा। तो शीरी का किला पूछे अलाउद्दीन खिलजी ने। अगर हौज ए अलाई, अलाई जैसे अलाई दरवाजा, अलाई अलाउद्दीन खिलजी। अलाई एक अलग है, हौज ए अलाई, अलाउद्दीन खिलजी। अगर जमायत खान मस्जिद पूछे तो अलाउद्दीन खिलजी। तो जमायत खान मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी। अलाई अलाउद्दीन खिलजी। हौज ए अलाई अलाउद्दीन खिलजी। सीरिया का किला अलाउद्दीन खिलजी। हजार शितून अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी, ये याद रखिएगा। तो आपसे पूछ लेगा कि मान लीजिए अलाई दरवाजा, तो मान लीजिए अलाउद्दीन खिलजी। अलाई है तो अलाउद्दीन खिलजी। हौज ए अलाई है तो अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन सीरिया का किला पूछे तो अलाउद्दीन खिलजी। जमायत खान का मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी। हजार सितून करता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। सताने का काम अलाउद्दीन खिलजी। उखा मस्जिद मुबारक शाह खिलजी। अब जैसे उखाड़ फेंका मुबारक शाह को, कौन? खिलजी। तो ऐसे याद रखिएगा, उखा मस्जिद मुबारक शाह खिलजी, ये याद रखिएगा। तुगलकाबाद का किला गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक याद रखना। अगर गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा तो मोहम्मद बिन तुगलक बनाया था, याद रखिए। यही थोड़ा सा अंतर है कि गयासुद्दीन तुगलक ने अपना मकबरा नहीं बनाया था, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। देखिए संगीत राज अगर पूछे तो राणा कुंभ लगा दीजिएगा। रागमाला पूछे तो पुंडी विट्ठल बता दीजिएगा।
ताजुल माशिर पूछे तो हसन निजामी बता दीजिएगा। ताहिर दिल्ली ग्रंथ का पूछे तो खुसरो बता दीजिएगा। ताहिर मोहम्मदी पूछे तो मोहम्मद विहमद खां बता दीजिएगा। ताहिर तारीख ए हिंद पूछे तो अलबुर्नी बता दीजिएगा। क्लियर हो गए। तो ताहिर ए हिंदी कौन लिखा तो अलबुर्नी जी लिखे। ये सब पढ़ लेता हूँ इसलिए क्योंकि ये ज़्यादा उतना नहीं है, क्योंकि इस पे हम बाद में बताएँगे। अगर पूछे आपसे कि तारीख़-ए-मुबारक शाही किसने लिखी? लिखा तो हम बताएँगे अहमद सरहिंदी ने लिखा। याहिया बिन अहमद सरहिंदी लिखे थे। फ़तवा-ए-जहांदारी किसने लिखा? तो ज़ियाउद्दीन वर्नी ने लिखा था। किसने लिखा था? वर्नी ने लिखा था। अगर पूछे खज़ाइन-उल-फ़ुतूह खज़ाइन-उल-फ़ुतूह किसने लिखा? तो अमीर खुसरो ने लिखा। तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही किसने लिखा? शम्स-ए-सिराज अफ़ीफ़ ने लिखा था। तुगलकानामा किसने लिखा? अमीर खुसरो ने लिखा। फ़ुतूहात-ए-फ़िरोज़ शाही किसने लिखा? फ़िरोज़ शाह खुद ने लिखा था। याद रखना है आपको। अगर पूछे तारीख़-ए-यामनी किसने लिखा? नूतवी ने लिखा था। तबक़ात-ए-नाशिरी किसने लिखा? तो मिनहाज उस सिराज ने लिखा था। रेहला किसने लिखा? इब्न बतूता ने लिखा। तो ये सब जो है आपको मैंने पढ़ा चुका हूँ वन लाइनर में। ये मैंने सिर्फ़ रिपीट किया है आपके लिए। अब चलिए आगे हम चलेंगे भक्ति आंदोलन में, जो कि मध्यकालीन में जो भक्ति आई थी, उसकी बात करेंगे। तो देखिए, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कब भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो अलवार और नैनावार संतों द्वारा किया गया था। समझ गए? अलवार और नैनावार द्वारा किया गया था। और याद रखिएगा ये जो पढ़ रहे हैं भक्ति और सूफी आंदोलन पढ़ रहे हैं। अगर पूछे कबीर किसके शिष्य थे? तो संत रामानंद के थे। तो रामानंद जी का शिष्य अगर पूछे तो कबीर जी थे। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन की मुख्य समानता यह है कि यह दोनों का मानना है कि संसार दुखपूर्ण है। तो याद रखिएगा बुद्ध का भी सोच है, मीरा जी का भी सोच है कि संसार जो है दुखों का पूर्ण है, इसलिए वो अपने कृष्ण में लीला करने लगी थी। मतलब कृष्ण भक्ति हो गया था मीरा का, अब बुद्ध जो है हम जानबे करते हैं। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो हम बताएँगे वैष्णव कहा जाता है। तो रामानुज के अनुयायी जो होते थे, भक्त जो होते थे, वो वैष्णव को पूजा करते थे। और कबीर एवं धर्मादास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक क्या है? तो अमर मूल है। अब यहाँ पे चलिए थोड़ा-सा हम संस्थापक के बारे में बता देते हैं। तो देखिए, सिलसिला और संस्थापक की बात करते हैं, जो कि हम सूफी संत की बात हो रही है। तो देखिए, चिश्ती सिलसिला की अगर बात करें तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन चिश्ती संस्थापक किसे माने जाते हैं? चिश्ती सिलसिला का। सुहरावर्दी सिलसिला की अगर संस्थापक पूछे तो शिहाबुद्दीन, सुहरावर्दी और वहाबुद्दीन ज़कारिया मिलकर किए थे, जो कि भारत में किए थे। याद रखिएगा और ये भी बोल सकते हैं कि भारत के ही हिस्से माने जाते हैं। अब याद रखना है कादिरी सिलसिला की अगर स्थापना की बात करें, संस्थापक की बात करें तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी जी हैं। तो कादिर जी हैं। याद रखना है चिश्ती ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती ने लाया था, याद रखना है। सितारी सिलसिला की अगर बात करें तो शाह अब्दुल्ला सितारी हो गए। फिरदौसी शेख बदरुद्दीन बता दीजिएगा। बदरुद्दीन बोला जाता है इसे पूरा। तो अगर पूछे फिरदौसी सिलसिला की अगर बात करें तो ये शेख बदरुद्दीन बता दीजिएगा। नक्शबंदी सिलसिला की अगर स्थापना की बात करें, संस्थापक की बात करें तो बाकी बिल्ला बता देंगे। क्या बताएंगे? बाकी बिल्ला। क्लियर हो गए। चलिए अब बात करते हैं वन लाइनर की बात करते हैं, तो यहाँ पे सुन लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया जिसमें ज्ञान से अधिक भक्ति को महत्वपूर्ण बताया गया? तो विशिष्ट द्वैतावाद में। तो याद रखना है कि विशिष्टाद्वैतवाद से जुड़े हुए कौन है? रामानुजाचार्य जी हैं, जो कि ये बताए कि ज्ञान से अधिक भक्ति को महत्वपूर्ण बताया है, याद रखना है। जैसे विशिष्टाद्वैतवाद, तो डायरेक्ट सवाल ये पूछता है विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित कौन है? रामानुजाचार्य हैं। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किसका है? तो संत रामानंद का है। तो कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म और संप्रदाय या जाति ना पूछे, यह कथन किसका है? संत रामानंद जी का है। कामरूप जो कि आश्रम से संबंधित हैं, में वैष्णव धर्म को किसने जो है लोकप्रिय बनाया? तो शंकर देव ने बनाया था। कामरूप में मतलब कामरूप जो है असम में बोला जाता है, याद रखिए असम को कामरूप उस समय बोला जाता था। तो वैष्णव धर्म को किसने लोकप्रिय बनाया? शंकर देव ने। शुद्ध अद्वैतवाद की बात करते हैं, विशिष्ट द्वैतवाद पूछे तो हम रामानुजाचार्य लगाए। अब शुद्ध अद्वैतवाद की बात करें तो वल्लभाचार्य को ठीक लगा देंगे। तो जैसे ही शुद्ध की बात होगी तो हम बता देंगे वल्लभाचार्य, और जैसे ही विशिष्ट की बात होगी, विशिष्ट द्वैत की बात होगा तो हम बताएंगे किनको? रामानुजाचार्य।
अब सुनिए, भारत में भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म 15वीं और 16वीं शताब्दी में हुआ था, याद रखना है। तो भारत में भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म जो है 15वीं और 16वीं शताब्दी में हुआ था, ये भी जान लीजिए। किस भक्ति संत ने स्वयं के संदेश के प्रचार हेतु सर्वप्रथम हिंदी भाषा का प्रयोग किया? तो रामानंद जी किए थे। तो हिंदी भाषा का प्रयोग किए कौन? रामानंद जी। तो आपसे पूछता है कि स्वयं के संदेश के प्रचार हेतु सर्वप्रथम हिंदी भाषा का यूज कौन किया? रामानंद जी। अगर पूछे बीजक के रचयिता कौन है? तो कबीर है भाई, बीजक और कबीर, ऐसे याद रखिएगा। संपूर्ण भारत में भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? तो 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, जो कि हम लोग जानते हैं, है ना। अगर पूछे गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? तो ननकाना शाही में हुआ था, जो कि तलवंडी या पाकिस्तान में चला गया। तो गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? तलवंडी में हुआ था, जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया। ननका साहिब अगर पूछे तो बताइएगा तलवंडी, पाकिस्तान। अब सुनिए, उपाधि है सूफी संत है। चिराग ए देहलवी पूछे तो शेख नासिरुद्दीन महमूद बता दीजिएगा। तो चिराग ए देहलवी पूछे तो सूफी संत का नाम बताइए, शेख नासिरुद्दीन महमूद। तो चिराग ए देहलवी किसकी उपाधि है भाई? शेख नासिरुद्दीन महमूद का है। महबूब ए इलाही किसका उपाधि है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया को मिला है, जो कि सूफी संत हैं। मुजद्दिद पूछे किसकी उपाधि है? तो शेख अहमद सरहिंदी का उपाधि है। और बंदा नवाज की उपाधि किसे मिला? तो सैयद मोहम्मद गेशु दराज को मिला। तो ये सब सूफी संत थे, ये सब उपाधि मिले, सिर्फ सुनते चल जाएंगे, ठीक है। और भी बात करें तो प्रमुख मत एवं उनके प्रवर्तक की अगर हम बात करें तो सुन लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है और ये सुन लीजिए सिर्फ, ठीक है। आता है 1-2 क्वेश्चन आता है। जैसे अद्वैतवाद की अगर बात करें, शंकराचार्य को टिक लगा दीजिएगा। विशिष्ट द्वैत का तो हम जानते हैं रामानुजाचार्य, अभी पढ़े। द्वैतवाद अगर पूछे निम्बा का आचार्य बता दीजिएगा, निम्ब का आचार्य बता देंगे। और शुद्ध द्वैतवाद की बात करें तो वल्लभाचार्य, हम पढ़े थे ऊपर, ठीक है, ये हम पढ़े, शुद्ध हो गए। अगर द्वैतवाद की अगर बात करें माधवाचार्य बता दीजिएगा। भेदावाद बता दे भास्कराचार्य बता दीजिएगा। भाष्य भेदा और भाष्य भास्कराचार्य, ऐसे बता दीजिएगा। शैव विशिष्ट द्वैतवाद की बात करें श्रीकंठन बता दीजिएगा। अचिंत्य भेदावाद पूछे तो वल्लभ देव। अचिंत्य पूछे तो वल्लभ देव बता दीजिएगा। वीर शैव विशिष्ट दैत पूछे तो श्रीपति बता दीजिएगा। अभी भाग्य दैत पूछे तो विज्ञान भिक्षु बता देंगे, बस इतना ही ध्यान रखना। भेदा पूछे तो भास्कराचार्य लगा दीजिएगा। द्वैतवाद पूछे सिर्फ तो माधवाचार्य लगा दीजिएगा। शुद्ध द्वैतवाद पूछे तो वल्लभाचार्य। और द्वैतवाद पूछे तो निलंबकाचार्य बता दीजिएगा। अब देखिए, इसमें संत और संप्रदाय की बात करते हैं, कौन से संप्रदाय से जुड़े हुए थे कौन, ठीक है। चलिए, तो जैसे देखिए रामानुजाचार्य की अगर बात करें तो रामानुजाचार्य जो है जुड़े हुए थे श्री संप्रदाय से जुड़े हुए थे, याद रखना है। माधवाचार्य जुड़े हुए थे ब्राह्मण संप्रदाय से जुड़े हुए थे। वल्लभाचार्य पूछे तो रुद्र संप्रदाय से जुड़े हुए थे। संत लाल दास जुड़े हुए थे लाल पंथ से जुड़े हुए थे। ये सब पूछता है, लाल दास लाल पंथ। गोविंद प्रभु महानुभव पंथ से जुड़े हुए थे, महाअनुभव से जुड़े हुए गोविंद प्रभु। एकनाथ या तुकाराम या ज्ञानदेव, ये सब जो है वरकरी संप्रदाय से जुड़े हुए, ठीक है, वरकरी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं एकनाथ, तुकाराम और ज्ञानदेव। राम दास बोध की अगर बात करें तो धरकरी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। ये क्लियर हो गए, ठीक है। तो ये सब संप्रदाय जरूरी है। माधवाचार्य का हरियाली संप्रदाय। शंकर देव महापुरुषीय संप्रदाय से जुड़े हुए। निम्बका जो आचार्य थे जिन्हें शनक संप्रदाय से जुड़े हुए। स्वामी हरिदास का पूछे तो सूखी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जगजीवन साहब पूछे तो सत्यनामी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछते कि चंडीदास अगर पूछे तो बाउल संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। सत्यनामी संप्रदाय से जगजीवन साहब बोलिएगा। पुरंदर दासकूट संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। ये सब संप्रदाय एक संस्था के रूप में चलता था, याद रखना है। आपसे पूछेगा नित्यानंद, ठीक है, क्या पूछे? नित्यानंद गोस्वामी किससे, कौन संप्रदाय से जुड़े हैं? चैतन्य पंथ से जुड़े हुए थे। गुरु नानक पूछे सिख संप्रदाय से जुड़े थे, ये हम जानते हैं। दादू दयाल पूछे दादू पंथ और निपक्ष संप्रदाय, सिर्फ सुन लीजिए, ये ज्यादा नहीं पूछता है। हित हरिवंश का पूछे राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हुए थे। रामानंद जी रामवत संप्रदाय से जुड़े हुए थे। श्री चंद्र पूछे गुरु नानक के पुत्र पूछे तो उदासी संप्रदाय से जुड़े हुए थे। जम्भोजी महाराज पूछे तो विष्णोई संप्रदाय से जुड़े हुए थे। निरंजन पूछे
क्या पूछे? निरंजन पूछे तो किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो कनि रंजनी संप्रदाय से जुड़े हुए थे। महाराष्ट्र के जो भक्ति संत थे उनके समयकाल पूछ रहा है, तो नामदेव का समयकाल पूछे ना तो बता दिएगा 1270 से लेकर 1350 बता देंगे। ज्ञानदेव का समयकाल पूछे तो 1271 से 1296 बता देंगे। एकनाथ पूछे तो 1533 से 1599 बता देना है। तुकाराम का पूछे 1598 से 1650 बता देना है। और रामदास पूछे तो 1608 से 1681 बता देना। ये सब सिर्फ सुन लीजिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बस याद रखना है कि महाराष्ट्र के जो संत के नाम अगर पूछे तो क्या बताना है? नामदेव, ज्ञानदेव, एकनाथ, तुकाराम और रामदास। ये सब जो महाराष्ट्र के हैं, बस ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब दक्षिण भारत के जो भक्ति आंदोलन है उनकी हम बात करेंगे, तो हम चलिए जानते हैं उनके बारे में। अगर बात करें तो यहाँ पे सुनिए, गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना किसके शासनकाल में की थी? तो सिकंदर लोदी के समय में की थी। तो गुरु नानक देव ने सिख धर्म की शुरुआत की थी कब? सिकंदर लोदी के समय की थी। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित है? तो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, ये हम जानते हैं। तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे? तो अकबर तथा जहांगीर के समकालीन माने जाते हैं तुलसीदास जी। दक्षिण भारत में भक्ति जो आंदोलन शुरू हुआ, हम उसकी बात करते हैं। तो इसमें देखिए, विष्णु भक्ति हो गया, शिव भक्ति हो गया, जिसमें विष्णु भक्ति को अलवार संत कहा जाता था और शिव भक्ति को नए नार संत कहा जाता था। तो इसमें अलग बांटा हुआ है और विष्णु का अलग बांटा हुआ है, ठीक है। तो हम चलिए इसको ऑनलाइन में हम याद करते हैं, इसे हम PDF आपको दे देंगे। अगर बात करें तो यहाँ पे सुनिए, गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना किसके शासनकाल में की थी? तो सिकंदर लोदी के समय में की थी। तो गुरु नानक देव ने सिख धर्म की शुरुआत की थी कब? सिकंदर लोदी के समय की थी। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित है? तो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, ये हम जानते हैं। तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे? तो अकबर तथा जहांगीर के समकालीन माने जाते हैं तुलसीदास जी, जो कि बहुत फेमस थे। किस सूफी संत ने या किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? तो एक सूफी संत थे जिन्हें बाबा फरीद के नाम से जानते थे। पूरा नाम फरीउद्दीन, याद रखना है, गंज ए शकर बुलाया जाता था, जो कि आदि ग्रंथ के नाम से जाने जाते थे। चलिए, मध्यकालीन भारत में संत रामानंद का जन्म वर्ष 1299 में प्रयाग में हुआ था। प्रयाग मतलब इलाहाबाद, प्रयाग अभी हो गया है, याद रखना है। तो संत रामानंद का जन्म कब हुआ? 1299 में। कहाँ हुआ? प्रयाग में, समझ गए। तो भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर के समकालीन थे। भारत में चिश्ती सूफी मत को किसने स्थापित किया? तो ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती ने किया था, समझ गए। तो चिश्ती सूफी मत जो होते थे उसे किसने स्थापित किया? तो ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती ने किया था। अगर आपसे पूछेगा कि सूफी संत मुद्दीन चिश्ती की यह मान्यता थी कि संगीत ईश्वर के निकट पहुंचाने का एक साधन है, तो ये बात सही है। और संगीत जो है ईश्वर के निकट पहुंचाता है, ये बोलने वाले सूफी संत मुद्दीन चिश्ती थे, ये भी क्लियर है। अगर आपसे पूछे कि ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुणों को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता, आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत भक्ति संत कौन थे? गुरु नानक बोले थे, समझ गए। गुरु नानक बोले थे कि आगे चल के भक्ति जो है इसमें जाति नहीं पूछेगा, समझ गए। ईश्वर कभी नहीं पूछता जाति, ये भी बात सत्य है, समझ गए। अगर बात करूं आगे, तो देखिए आगे है कि रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तुलसीदास जी हैं, हम जानते हैं। रामचरितमानस तुलसीदास। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार कहाँ स्थित है? तो देवा शरीफ में है, जिसे हम उत्तर प्रदेश बताते हैं। तो उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र में? वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, जो कि देवा शरीफ में स्थित है। ये बात तो हम समझ गए। अगर पूछे कि शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो बाबा फरीद के शिष्य थे। कौन? निजामुद्दीन औलिया। अगर आपसे पूछे शेख निजामुद्दीन औलिया के दरगाह कहाँ स्थित है? तो हम बताएंगे दिल्ली में है, हजरत निजामुद्दीन औलिया के नाम से जाना जाता है, जो कि हजरत निजामुद्दीन औलिया स्टेशन के नाम से भी जानते हैं। सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में शेख फरीउद्दीन गंज ए शकर, जिसे बाबा फरीद बोला जाता है, सूफी संत के विचारों को भी संकलित किया गया है। तो याद रखना है, सूफी संत के विचारों को भी संकलित किया गया है। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती कहाँ निवास करते थे? तो हम बताएंगे फतेहपुर सिकरी, आगरा में निवास करते थे, ठीक है। तो फतेहपुर सिकरी चले जाइए, आगरा में उनका सलीम चिश्ती का निवास मिलेगा। शेख उल हिंदी की पदवी किसने प्रदान की? तो शेख सलीम चिश्ती ने ही प्रदान की। शेख उल हिंदी की पदवी अगर पूछे तो शेख सलीम चिश्ती को प्रदान की गई, मतलब किसे प्रदान की गई? तो शेख सलीम चिश्ती को प्रदान की गई। ये सवाल बनता है। अगर आपसे पूछे ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ? तो बेथलहम में, जो कि वर्तमान फिलिस्तीन है,
याद रखिएगा वहाँ जन्म हुआ था इनको, बेथलम में। बेथल हम बोला जाता है ऐसे, वर्तमान में फिलिस्तीन है। ईसाई द्वारा गुड फ्राइडे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। सूफीवाद सिलसिले में कौन सा सिलसिला संगीत के विरुद्ध था? तो हम बताएंगे नक्शबंदी था। क्या था? नक्शबंदी था। अगर आपसे पूछे कि किस सूफी संत ने जो है किसने कृष्ण की औलिया के रूप में मनाया जाता है, तो शाह मोहम्मद गौश को मनाया जाता है। कृष्ण को औलिया के रूप में मनाया जाता है शाह मोहम्मद अल गौश। अगर बात करूं 12 माशा के रचयिता कौन थे, तो मलिक मोहम्मद जैशी जी थे। तो 12 माशा के रचयिता अगर पूछे तो मलिक मोहम्मद जैशी बता दीजिएगा। और भी बात करें और देख लीजिए, दारा शिकोह द्वारा लिखित सीर-ए-अकबर शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया गया था, याद रखना होगा। तो सीर-ए-अकबर शीर्षक के अंतर्गत अगर पूछे दारा शिकोह द्वारा क्या किया गया, उपनिषद को फारसी में अनुवाद किया गया। चलिए ये भी बात हो गई। कृष्ण मतलब दारा शिकोह द्वारा लिखित जो सीर-ए-अकबर है ना, उसका शीर्षक के अंतर्गत जो है उपनिषद का जो है फारसी में अनुवाद किया गया था। कृष्ण जीवन परक बोला जाता है। देखिए यहाँ पे सुनिए, कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की? रश खान ने की थी। निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से किस सुल्तान को इनकार कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी को मना कर दिया था। अगर बात करूं आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठ का बात करते हैं, तो 4 पीठ जो है आगे तो देखिए श्रृंगेरी पीठ जो कि शिव के लिए बनाया हुआ है, और जो कि मैसूर में है, कर्नाटक में है। याद रखिए मैसूर स्थल, मैसूर कर्नाटक चले जाइए राज्य में। गोवर्धन पीठ अगर बात करें तो बल्लभद्र और सुभद्रा का जो है बनाया गया है गोवर्धन पीठ, जो कि पुरी में है, उड़ीसा में जाइए आपको मिल जाएगा। शारदा पीठ की बात करें तो याद रखना है आदि शंकराचार्य ने कृष्ण का बनाया हुआ है, कृष्ण की वहाँ पे प्रतिमा है, और द्वारिका में है और गुजरात में है। द्वारिका कहाँ है? गुजरात में। ज्योतिष पीठ अगर पूछे तो विष्णु का मंदिर है, याद रखिए विष्णु से जुड़ा हुआ प्रतिमा है, वो बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, ये आप जानते हैं। तो चलिए आज के लिए ये हो गए। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है मुगल वंश, याद रखना है।